भारत के मुख्य न्यायाधीश बी.आर. गवई ने मंगलवार को कहा कि संसद द्वारा पारित कानून संवैधानिक माने जाते हैं और जब तक कोई स्पष्ट और गंभीर समस्या ना हो, अदालतें हस्तक्षेप नहीं कर सकती। उन्होंने ये टिप्पणी वक्फ संशोधन अधिनियम के खिलाफ याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए कही। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बी.आर. गवई और न्यायमूर्ति ए.जी. मसीह की पीठ वक्फ संशोधन अधिनियम को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर मंगलवार यानी 20 मई को सुनवाई कर रही थी, जिसे पिछले महीने कानून बना दिया गया था। आज हम आपको बताएंगे कि वक्फ संशोधन अधिनियम पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट की कौन सी अहम टिप्पणियां रही। बता दें, केंद्र सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय से आग्रह किया कि वो अंतरिम आदेश पारित करने के लिए वक्फ संशोधन अधिनियम की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई को 3 मुद्दों तक सीमित रखे, जिनमें कोर्ट यूजर और डिड द्वारा घोषित वक्फ संपत्तियों को डी नोटिफाई करने का बोर्डों का अधिकार भी शामिल है। वक्फ संशोधन अधिनियम की संवैधानिकता को चुनौती देने वाली याचिकाओं की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी ने केंद्र की दलील की विरोध करते हुए नजर आए। बता दें कि इस महत्वपूर्ण कानून पर टुकड़ों में सुनवाई नहीं हो सकती। दूसरी और अहम बात कि कोर्ट में कपिल सिब्बल ने दोहराया कि कानून का उद्देश्य वक्फ संपत्तियों को जब्त करना है। उन्होंने कहा कि मुख्य न्यायाधीश गवई ने जवाब में ये बोला साफ तौर पे कि संसद द्वारा पारित कानून में संवैधानिकता की धारणा है। जब तक कोई स्पष्ट मामला नहीं बनता, तब तक अदालतें हस्तक्षेप नहीं कर सकती। खासकर वर्तमान परिदृश्य में हमें इससे अधिक कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। ये तीसरी अहम बात रही जब सीजेआई बी.आर. गवई ने कपिल सिब्बल की दलील पे कहा कि मैं दरगाह भी गया, चर्च भी गया, हर किसी के पास ये चढ़ावे का पैसा है। इस पर सिब्बल ने कहा कि दरगाह दूसरी बात है, मैं मस्जिदों की बात कर रहा हूँ। 2025 का कानून पुराने कानून से बिल्कुल अलग है। मंदिरों में चढ़ावा आता है लेकिन मस्जिदों में नहीं। ये वक्फ बाय यूजर है। बाबरी मस्जिद भी ऐसी ही चौथी अहम बात रही है। सीजेआई ने पूछा क्या पहले के कानून में पंजीकरण की आवश्यकता थी, तो सिब्बल ने कहा हाँ, इसमें कहा गया था कि इसे पंजीकृत किया जाएगा। सीजेआई ने पूछा, सूचना के तौर पर हम पूछ रहे हैं कि क्या पुराने कानून के तहत वक्फ संपत्तियों के पंजीकरण का प्रावधान अनिवार्य था या सिर्फ ऐसा करने का निर्देश था। कपिल सिब्बल ने कहा कि पुराने अधिनियमों में शैल शब्द का इस्तेमाल किया गया था। सीजेआई ने कहा कि केवल शैल शब्द के प्रयोग से पंजीकरण करना अनिवार्य नहीं हो सकता। बहरहाल कल वक्फ अधिनियम पर जोरदार बहस हुई है। कपिल सिब्बल ने अपनी दलीलें पेश की, बी.आर. गवई ने भी अपनी बातें रखी हैं। आगे इस मामले पर क्या होता है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। देश दुनिया के तमाम खबरें देखने के लिए देखते रहिए नई दुनिया लाइव। धन्यवाद।